Assalamu alaikum and welcome to Brasov, Romania, the land of Transylvania। मैं हूं जी इस वक्त ब्रासोव सिटी सेंटर के अंदर और मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो यहाँ का जो है काउंसिल हाउस है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन इन ब्रासोव। सो यहाँ का देखते हैं वाइब कैसा है, पीपल कैसे हैं और जो है फूड कैसा है और साथ में इधर का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है। सो लेट्स गो। सो ये जो आप बिल्डिंग मेरे पीछे देख रहे हैं इसको कहते हैं जी काउंसिल स्क्वायर। यहाँ का ये है काउंसिल स्क्वायर ब्रासोव का सिटी सेंटर के अंदर। आप जो है अगर इधर आएँ तो ये आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। वेरी नाइस एटमॉस्फेयर और खुली डुली जगह यहाँ पे। और ये जो है बिल्डिंग ये एक्चुअली म्यूजियम है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग है। अगर आप देखें तो उस पर 1420B लिखा हुआ है, यानी कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन ब्रासोव। सो एक तरह का ये म्यूजियम बनाया हुआ है उन्होंने। नॉमिनल सी टिकट प्राइस है। अगर आप इसके अंदर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और इस तरफ जो है मेरे वो एक और म्यूजियम है ब्रासोव के अंदर सिटी सेंटर के, तो अगर आप ये देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। और मेरी इस साइड पे सारी फूड की शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आपने यहाँ पे आके चिल टाइम करना है, खाना पीना खाना है तो यहाँ पे आप खा सकते हैं। प्राइसेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। और आपको तो पता ही है कि ये जो है रोमेनिया इस वन ऑफ द लैंडमार्क्स है। तो वेरी नाइस एटमॉस्फेयर, यहाँ का हाई क्लास बिल्डिंग्स हैं और वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट का नमूना है ब्रासोव। सो चले एक्सप्लोर करते हैं इसको, आइए मेरे साथ। ये जी मिडल ऑफ इट इन्होंने ये फाउंटेन बना के रखा हुआ है थोड़ा सा, और इसमें जो है लोग इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अच्छा, वैसे जो सिटी सेंटर है यहाँ का नॉर्मली बिजी रहता है और काफ़ी लाइवली प्लेस है। काफ़ी लोग इधर आते हैं और जो है वो अपना डे स्पेंड करते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू कम एंड विजिट इन रोमेनिया, दैट्स कॉल्ड ब्रासोव। और उसके बाद आपको मिलते हैं जी यहाँ पे ये रेस्टोरेंट्स, और काफ़ी जो हैं डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, लोग बैठे हुए हैं। अब ये है जी इनकी फूड स्ट्रीट, वो चेकआउट करते हैं कि वहाँ पे क्या है। सो ये है जी इनका बाज़ार, मेन फूड स्ट्रीट। बीच में रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे और खाने पीने की दुकानें और शॉपिंग। मैं जा रहा हूँ जी इस वक्त जो कि है हाई ऑन द हिल, और वो जो आपको साइन नज़र आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। वो जो साइन नज़र आ रहा है वहाँ पे, उस साइन पे जाना है और वहाँ से जो है ना आपको आइकॉनिक किस्म का जो है ना वहाँ से व्यू मिलता है। और वहाँ पे आपको लेके जाएगी जी ट्राम्स, जो रिटर्न जर्नी करती है आपकी। एक साइड से जाते हैं फिर दूसरी साइड से वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद कोई हाफ एन आवर की आपकी जो है ऊपर पार्क के अंदर वॉक है, तो आप वहाँ से वो वॉक करते हैं। फिर आप वहाँ पे साइन पे चल के, और बेस्ट प्लेस है आपके फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए। तो ये है जी इस वक्त इनका टाउन। काफ़ी जो लाइवली जो है माहौल है इस वक्त, और लोग बैठे हुए हैं, चिल आउट कर रहे हैं। बिल्कुल इजी डायरेक्शन है। अगर आपने वहाँ से सिटी सेंटर से जो इनका जो मेन टाउन हॉल है वहाँ से अगर आपने इधर जाना है तो बिल्कुल सीधा है इस तरफ। आपने खाली इस जो है पहाड़ी को फॉलो करना है जो कि है ये वाली, और फिर आप वहाँ पे ऊपर जो है ना आप पहुँच जाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसकी तरफ। मेरे ख्याल में वहाँ से जो इनका स्क्वायर है वहाँ से 5 मिनट की वॉक है। फिर आप जो है डायरेक्ट यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनकी ट्राम कैसी है। तो ये स्क्वायर आ गया है, इसके बिहाइंड जो है वो ट्राम्स चलती हैं। यहाँ से जो है अनदर स्क्वायर इनका छोटा सा। वैसे ना जो इस टाउन की वाइब है वेरी नाइस और क्वाइट, और जो है इतना जो है ज़्यादा बिजी नहीं है। और मेन जो चीज़ है यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली है, आपकी हेल्प करते हैं। आपको जो है कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो आते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आपको बताते हैं कि जी आप यहाँ ऐसे कर लें, वैसे कर लें, या ये जगह है अट्रैक्शन की, यहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे चले जाएं। सो विच इज़ क्वाइट नाइस। सो फर्स्ट इंप्रेशन जो ब्रासोव का है वो अस्टॉनिशिंग है। अच्छा जी, वो जो मेरे पीछे है गली, वहाँ वो है मेन रोड इनकी। वहाँ से निकल के आपको यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो हिल चढ़नी पड़ती है, जो कि है ये वाली। आपको दिखाता हूँ, ये हिल है और यहाँ से आपको
चढ़ के वहाँ पे जो है उसका स्टेशन है, तो फिर आप ऑल द वे वो ऊपर वहाँ पे पहुँच जाते हैं बेस्ट व्यूज़ के लिए। तो चलते हैं जी, थोड़ा सा एफर्ट वाला काम है, हिल तो कवर करनी पड़ेगी ना आपको, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। तो चलते हैं जी हिल की तरफ और मिलते हैं उसके स्टेशन पे। हाफ जो हिल है वो मैंने कवर कर लिया है और यहाँ से जो है ना वो टाउन का व्यू ऐसा नज़र आता है आपको, जो कि है ये वाला। और थोड़ा सा और पीछे रहता है जी मेरे, वहाँ तक जाना है, फिर समझे हम पहुँच गए। लेट्स गो। अच्छा, लोग जो है वो जो साइन है जो लिखा हुआ है ब्रासोव, वहाँ पे जाते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं और पूरा जो है ना ऊपर से इस टाउन का व्यू करते हैं। चले जी, मैं फाइनली यहाँ पे पहुँच गया हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो लिफ्ट है आज के लिए बंद है, कोई उनका काम चल रहा है, सो इस वजह से यहाँ से जो लिफ्ट है वो बंद है, तो आप ऊपर नहीं जा सकते टुडे। मे बी नेक्स्ट टाइम आप आएँ तो ये डेफिनेटली ज़रूर ट्राई करें। चलें जी, यहाँ से व्यू देख लें, क्योंकि वो केबल कार्स तो बंद है, लेकिन यहाँ से भी जो है व्यू आपका अच्छा है, इट्स नॉट बैड। अच्छा, अब ये जो मैं आपको चीज़ दिखाने लगा हूँ, ये वन ऑफ द लैंडमार्क है यहाँ पे, जो कि है जिसको कहते हैं यूरोप की सबसे जो है नैरोएस्ट गली, वो है ये वाली। इतनी सी इसकी जगह है और बिल्कुल ही जो है ना ये तंग सी गली है। सो ये जो है यूरोप की सबसे छोटी सी गली, और इसके ऊपर जो है इन्होंने ग्राफिटी वगैरह अपना नाम शाम लोगों ने काफ़ी लिखे हुए हैं। इसकी जो लंबाई है तकरीबन 80 मीटर्स 260 फीट के करीब है, और जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 44 इंचेस से 53। तो आप ये देखें कि मेरे दोनों हाथ जो है इजीली इसको टच कर रहे हैं, और ये है जी यूरोप की सबसे तंग गली। इससे ज़्यादा तंग गलियाँ हमारे मुल्कों के अंदर हैं, ये तो आई थिंक फिर भी जो है काफ़ी वाइड है। अच्छा, वैसे कहते हैं कि इस गली को बनाया गया था फायर फाइटर्स के लिए उस वक्त, ताकि ये जो है फायर फाइटर्स इसमें से आसानी से गुजर सकें। वैसे आपस की बात है कि इससे ज़्यादा तंग गलियां तो हमारे अंदरून लाहौर के अंदर हैं, और कहा यह जाता है कि इतनी तंग गलियां हैं कि अगर एक तरफ से मर्द आ रहा हो और दूसरी तरफ से औरत आ रही हो, तो बीच में सिर्फ निकाह के अलावा और कोई गुंजाइश बचती नहीं। तो ये भी जो है तकरीबन ऑलमोस्ट उसी साइज की है, लेकिन आई थिंक ये थोड़ी सी बड़ी है, बट स्टिल यूरोप की सबसे नैरोएस्ट गली जिसको कहते हैं वो ये है इन ब्रासोव, रोमानिया के अंदर। चलें जी, ये थी यूरोप की सबसे तंग गली। अब चलते हैं दूसरी तरफ, देखते हैं और क्या देखने को मिलता है ब्रासोव के अंदर। मेरे पीछे ये जो चर्च है इसको कहते हैं जी ब्लैक चर्च, जिसको पहले किसी ज़माने में सेंट मैरीज का भी चर्च कहा जाता था। ये वन ऑफ द गोथिक चर्चेज़ में से एक है, और इस वक्त जो है इसका करंट नाम जो है वो है ब्लैक चर्च। ब्लैक चर्च इसको इसलिए कहा जाता है कि 1689 के अंदर जो है ना इस चर्च को आग लगी और इसकी जो सारी दीवारें थी ना वो ब्लैक हो गई। सो उस वक्त से जो है ना इसका नाम रखा गया ब्लैक चर्च। वन ऑफ द आर्किटेक्ट शाहकार यहाँ पे देखने वाला जो है वो है जी ये वाला ब्लैक चर्च ब्रासोव के अंदर। अच्छा, वैसे ये जो है ना काफ़ी बहुत बड़ा किस्म का चर्च है, और अभी भी जो है इसका वो घंटी वगैरह बज रही थी यहाँ पे। दीवारें जो हैं थोड़ी बहुत इतनी काली तो नहीं मुझे लगी, लेकिन जो है कुछ निशान मिलते हैं। ये देखें ना, ये जो वॉल है थोड़ी थोड़ी जो है काली काली नज़र आ रही है। एनी हाउ, इसको जी ब्लैक चर्च के नाम से यहाँ पे जाना चाहता है। काफ़ी जो फेमस इनके आर्किटेक्ट का जो शाहकार नमूना है ना वो यहाँ पे है। वैसे इस ब्लैक चर्च को आप अंदर से देख सकते हैं, इसकी जो है कोई ज़्यादा ख़ास फीस नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जी आप अंदर रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते। अगर आपने वैसे देखना तो देख लें। 25 लाख की जो है इसकी एडल्ट की टिकट है। एनी हाउ, मैं जो है इसके बाहर से आपको दिखाऊँगा। बाकी जो है इन्फॉर्मेशन सारा कुछ जो है इसके बारे में अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट, आप इजीली इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये है जी अनदर इसका लुक पीछे से। यहाँ पे ये बिल्कुल मेरे ऑपोजिट जो है मेन रोड है, और यहाँ पीछे से जो है आप इसको ब्लैक चर्च को आसानी के साथ देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, और मेन चीज़ ये है कि इतनी पुरानी बिल्डिंग जो कि सन 1400 और 1500 में जो है ना इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। सो काफ़ी जो है इसको कई 100 साल हो गए हैं अब तो, लेकिन फिर भी जो है स्टिल वैसे का वैसे खड़ा है।
और भाई काफ़ी बड़ा है। तो ये है जी ब्रासव का सिटी सेंटर। वैसे आपस की बात है, जो फर्स्ट इंप्रेशन है यहाँ का वो तो अच्छा ही गया सो फार। नाइस एंड क्लीन सी सिटी है, और जो है हर बंदे को अपने अपने काम से काम है। काफ़ी लाइवली सा माहौल है, बिजी भी है, काफ़ी लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं अपना। चलते चलते लगी भूख, तो मैं जो है यहाँ पे एक नाइस सा रेस्टोरेंट इन्होंने एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है यहाँ पे अम्ब्रेला के नीचे। बिहाइंड मी इज़ द रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे बैठा हूँ उनकी ये टेबल एंड चेयर्स के ऊपर। तो मैंने कहा चले यहाँ पे, चूँकि आपको पता है कि हलाल ऑप्शन इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास जो थी लिमिटेड ऑप्शन, और उसके अंदर जो है वो मैंने इनसे मोज़रेला चीज़ पिज़्ज़ा जो है वो ऑर्डर किया है। तो देखते हैं कि इनका पिज़्ज़ा कैसा है और कितना कमाल का है वो। तो ये है जी मोस्टली इनके खाने पीने की शॉप। तो अब आप पिज़्ज़ा आता है और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा है। या थैंक यू, जस्ट ये प्लीज़। आपको चूँकि पता है यहाँ पे हलाल वाला इशू है, तो हमने जो है ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है यहाँ पे, जो कि है इस तरह का पिज़्ज़ा, और साथ में इन्होंने दिया है चिली सॉस। और अब जो है मैं ये पिज़्ज़ा ट्राई करने लगा हूँ कि देखें कि ब्रासव का जो है पिज़्ज़ा वो कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। तो उसके लिए मैं लूँगा ये फोक, और साथ में ये लेंगे नाइफ़। तो इसको जो चिली सॉस है उन्होंने मिडल में रखी है, इसको मैं निकाल के इधर रख देता हूँ। तो देखते हैं कि इनका पिज़्ज़ा जो है वो कैसा टेस्ट करता है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो थोड़ा सा रिजिड किस्म का पिज़्ज़ा है, उसके लिए मैं जो है अपने हाथ ही यूज़ कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। और वो है जी ऐसे ही यूज़ करते हैं इसको, और ऐसे निकालते हैं और ऐसे खाते हैं। सो ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोज़रेला चीज़ वाला, ऊपर जो है उन्होंने पार्सले का जो है थोड़ा सा छिड़काव किया हुआ है हर्ब्स का, और टेस्ट जो है नाइस है, नॉट बैड। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ, जो कि साथ में इन्होंने ये चिली सॉस दी है। देखते हैं कि वाकई चिली सॉस जो है वो किक देती है कि नहीं इस पिज़्ज़े को। तो इसको करेंगे इसके अंदर डिप, और ऐसे। एक्स्ट्रा स्पाइसी किस्म की जो है ये चिली सॉस है, और गरम गरम, आपको पता है गरम गरम कोई भी चीज़ हो तो मज़ेदार लगती है। और वाकई ये पिज़्ज़ा जो है गरम गरम, नॉट बैड। अब इसका जो ये क्रस्ट है वो ट्राई करते हैं कि कैसा है, जो कि है ये वाला, और साथ में लेंगे चिली सॉस का डिप, ऐसे। वेरी नाइस। चले जी, ये था ब्रासव, एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट। इफ यू आर लुकिंग टू कम हियर, देयर इज प्लेंटी टू डू। और अब मिलते हैं जी नेक्स्ट एडवेंचर पे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।